हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? तो आज की इस क्लास के अंदर जो आपका प्रोज वाला सेक्शन है वीहाइव का, उसका सेकंड लेसन और सेकंड लेसन का भी सेकंड पार्ट, द शहनाई ओ बिस्मिल्लाह खान, उसकी सेकंड क्लास रहने वाली है। जस्ट इससे पहले मैंने इसकी फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो जाकर देख लीजिएगा। देन उसके बाद में ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है कि पोंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप आपने अच्छे से वॉच कर लिया होगा। जस्ट उसके आगे मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है डियर, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और भाई डेली क्लास रहती है आपकी, लाइव रहती है, वो भी 3 बजे दोपहर के। तो दोपहर 3 बजे जुड़ जाया करो। डेली क्लास होती है, केवल संडे के दिन देख लिया करो कि संडे के दिन क्लास होती है या नहीं होती है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं, अंकित आ चुका है, राधिका, प्रिया, हिमांशी, जय श्री कृष्णा भाई, राधे राधे। ओके भाई, चले आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपनी पेन कॉपी और जो बुक है वो लेके बैठ जाइएगा। अगर बुक नहीं है तो आप यहीं पे अच्छे से मोबाइल को हॉरिजेंटल पे कर लीजिएगा। ठीक है ना, कमेंटबाजी पे कम ध्यान देना है और यहाँ पे अच्छे से केयरफुली रीड करना और वर्ड मीनिंग नोट करते हुए चलना। वर्ड मीनिंग या तो आपके पास में बुक है तो उसी के अंदर नोट कर लीजिएगा पेंसिल से, या फिर अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। तो अपना 7th नंबर का पॉइंट है, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे और बढ़िया ऐसी मजाक के साथ में क्लास होने वाली है। चलो जी भाई, कहाँ थे हम? 7th नंबर का जो पॉइंट है वो देखिएगा। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त किया था। गेंड का मतलब होता है प्राप्त करना। तय पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है ना, अच्छे से प्रोनाउंस करना। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सेनाई। बिस्मिल्लाह खान बन गए थे, बिकेम यानी बन गए थे, द फर्स्ट इंडियन यानी पहले भारतीय, टू ग्रीट यानी अभिवादन करने वाले, यानी पहले भारतीय बन गए थे अभिवादन करने वाले, द नेशन विद हिज सेनाई यानी जो अपनी सेनाई थी, राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा, he poured his heart यानी poured का मतलब होता है उंडेलना, यानी जो भी भाव था, जो भी राग थी, उसने बाहर निकाली यानी बाहर प्रोड्यूस किया उसने, और उसका नाम था राग काफी। फ्रॉम द रेड फोर्ट, जो लाल किला था वहां से। इज फिर इसके बाद में देखिएगा, टू एन ऑडियंस, जो श्रोता थे, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाले, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। हु लेटर गेव हिज फेमस, उसके बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने एक भाषण दिया जिसका नाम था भाग्य से बेस्ट, भाग्य से बेस्ट। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या नियति, और ट्राइस्ट का मतलब होता है बैट। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ अपना कंप्लीट होता है। ठीक है डियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने कई सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। मेमोरेबल का मतलब होता है स्मरणीय, जो याद रहने योग्य हो। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी कई सारे प्रदर्शन उसने प्रस्तुत किए, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बोथ के साथ में ध्यान रखना, एंड कंजक्शन यूज किया जाता है। तो भारत में और विदेश में उन्होंने कई मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, उनकी पहली विदेशी यात्रा थी, टू अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान की उनकी पहली विदेशी यात्रा थी। वेयर किंग जाहिर या जहीर, वहाँ के राजा थे, जहीर खान थे, जहीर शाह। ठीक है, वॉज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs
तो देखिएगा जो जाहिर साथ है उनको कई सारे प्राइजलेस गिफ्ट प्रदान करते हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं हो, उनके क्या करते हैं अमूल्य, प्राइजलेस का मतलब होता है अमूल्य। और जो पर्सियन, पर्सियन का मतलब फारसी, कारपेट यानी गलीचे। अब देखो एक एक वर्ड मीनिंग जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा देना वैसे पढ़ा रहा हूँ डियर, फिर भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। एंड अदर सोविनियर्स, सोविनियर्स का मतलब यहाँ पे वन वर्ड में देख लीजिएगा, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, यानी स्मृति चिन्ह बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, स्मृति चिन्ह। जैसे कि आपने कोई फंक्शन किया और उसके बदले में आप कोई यादाश्ती वाला चिन्ह दे दो, जैसे कि तुम्हारा कोई फेवरेट कुछ भी हो, जैसे अपनी तस्वीर ही दे दो आप, इस तरीके से एक मेमोरेबल फोटो दे दी जाती है, स्मृति चिन्ह दे दिया जाता है। और जो जाहिर खान था वो उससे बहुत पर्सन होता है और उनको एक पर्सियन कारपेट और सोविनियर्स दे देता है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे, और भी कई फैसिनेटेड हुए थे। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना। कई ऐसे लोग थे जो इनसे क्या होते हैं, फैसिनेटेड होते हैं, प्रभावित हुए, ठीक है ना, आकर्षित हुए, प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान के संगीत के। ये एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है का के की। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी इनसे प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। इम्प्रेस्ड नहीं बोलना, इम्प्रेस्ड बोलना है। देखो प्रोनाउंस करने के नियम अच्छे से आने चाहिए आप सभी को। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो देखो सुनने के बाद में, हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल यानी एक समारोह में सुनने के बाद में, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, यानी इसको सुनने के बाद में उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही, कोल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई, यह विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम रख दिया। द फिल्म वॉज ए हिट, और ये जो फिल्म थी बहुत हिट होती है यानी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान से कंपोजिशन, और इसके बाद में जो बिस्मिल्लाह खान है वो बहुत कंपोजिशन करते हैं। और इसके बाद में दिल का खिलौना हाई टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और वह ये फिल्म जगत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली, चार्ट बस्टर का मतलब है रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई थी। दिल का खिलौना हाय रे टूट गया, ये इनकी एक और फिल्म निकल के आती है जो बहुत प्रसिद्ध होती है। ठीक है डियर, कंपोजिशन का मतलब होता है डियर रचनाएं, ठीक है, उनकी रचनाओं के अंदर। ओके डन है। चलो जी भाई, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। दिस ह्यूज सक्सेस, इस बड़ी सफलता के बाद में, इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, यानी इस बड़े से संसार में, सेलुलॉइड का मतलब होता है फिल्म जगत बोल दो या फिल्मी दुनिया बोल दो। तो इस फिल्मी दुनिया के अंदर देखो यहाँ पे एरा सेलुलॉइड, ओल्ड फैशनेड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। तो जो बिस्मिल्लाह खान थे उसके अंदर इस फिल्म को बहुत सफलता मिलती है। बिस्मिल्लाह खान से वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, यानी केवल 2 ही फिल्मों तक उनका ये वेंचर सीमित रहता है। वेंचर का मतलब होता है जोखिम का कार्य, जोखिम का कार्य। ये देखो प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, जिसके अंदर जोखिम शामिल हो उसको वेंचर बोला जाता है। केवल ये 2 ही फिल्म थी जो इन्होंने मतलब सुपर हिट की थी। विजय भट्ट से गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनाव से कन्नड़ वेंचर ये सनादि अपना। तो ये केवल 2 ही फिल्में थी, एक तो है गूंज उठी शहनाई और कन्नड़ फिल्म थी श्रीनिवास की सनादि अपना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड गुलमोर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। गुलमोर का मतलब जानते होंगे अच्छे से, मोहक था, जो हर किसी को मोहक कर ले, वो होती है गुलमोर।
और इस तरीके से उनकी ये 2 फिल्में थी, सनी दी अपना और गूंज उठी शहनाई। तो ये एक कतरी में मोहकता वाली फिल्में थी जिनसे ये समझौता नहीं कर सके, जो इनसे क्या नहीं कर पाते सॉरी सेज विद एम्फेसिस, यानी जोर डालते हुए बोलते कि नहीं मेरे से ये चीजें नहीं हो पाएगी। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डालना। 9th नंबर का पॉइंट देखिएगा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अवार्ड थे, पुरस्कार, जो सम्मान थे, बहुत अधिक संख्या में तेजी से प्राप्त हुए इनको, है ना। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए थे जो इसके अंदर इनवाइट किया गया था। ये जो प्रेस्टिजियस का मतलब प्रतिष्ठित, जो सबसे प्रसिद्ध था, उसके अंदर इनको इनवाइट किया गया था लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर स्थित था। वहाँ पे ये पहले भारतीय बन गए थे जिनको इन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। जो ओसाका व्यापार मेला था, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, फेयर यानी मेला। देखिएगा, he also took part in the World Exposition in the Montreal। इसके बाद में देखिएगा वे अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो ये क्या बोलते हैं ना, बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, वर्ल्ड एक्सपोजिशन का मतलब होता है, एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, विश्व प्रदर्शनी के अंदर मॉन्ट्रियल स्थान है, वहाँ पे जो कांस कला थी, जो कांस, देखो ये रहा कांस आर्ट फेस्टिवल के अंदर ये क्या करते हैं, ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लेते हैं, ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लेते हैं। So well now did the became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। और इसके बाद में जो इंटरनेशनली ऑडिटोरियम था, जो ऑडिटोरियम था ना, ऑडिटोरियम जानते होंगे शायद, आप जानते हो कि नहीं जानते हो ऑडिटोरियम नहीं जानते? अरे जो सभा भवन होता है, बड़े बड़े जो मंडल होते हैं और चारों तरफ से बंद होता है, उस ऑडिटोरियम का नाम रख दिया गया, तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर, तेहरान का नाम चेंज करके रख दिया गया तैयार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये इनका नाम चेंज करके रख दिया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डियर, समझ में आ रही है चीज़ें? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो क्लास होती है ना आपकी, 30 से 40 मिनट ही मैं क्लास रखता हूँ, तो मैं पता है ना, ज़्यादा लॉन्ग क्लास में नहीं रखता हूँ। हालांकि ये चैप्टर तो मैं थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड है नहीं ना। वर्ड मीनिंग से घबराया मत करो, याद करो। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, और जो राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसमें पद्मश्री हो गया, द पद्म भूषण हो गया, द पद्म विभूषण हो गया, वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड का मतलब होता है किसी को प्रदान करना, जैसे कि यहाँ पे गिवन यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री, यानी किसी को पुरस्कार या कोई डिग्री प्रदान करना, उसके लिए हमें कॉन्फर्ड यूज़ करते हैं। तो उनको जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड भी प्रदान किए गए। ये राष्ट्र के लिए होता है, राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता है इनको। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार दिया गया भारत का सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार। सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है नागरिक पुरस्कार, द भारत रत्न। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी उनकी चेस्ट के ऊपर इनको क्या कर दिया गया, सजा दिया गया। क्या कर दिया गया था भाई, इनकी चेस्ट के ऊपर सजा दिया गया था। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उनकी आंखें खुशी के मारे झलक उठती है, उसकी आंखें, उनकी जो आंखें हैं झलक उठती है, आंसू भर आते हैं। और उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज, इसके बाद में वो कहते हैं जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो यह है
टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की एक प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है, ये भारत की एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न ओवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश है, जो वेस्ट वाले लोग हैं, वो संगीत सीखने आ रहे हैं। अरे जब अगर वो पश्चिमी देश से यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी संगीत सीखना चाहिए। अब देखिएगा सेकंड लास्ट अपना बचा है पैराग्राफ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहिब हैज इज फॉन्डली कॉल्ड। तो देखिएगा सारे संसार की यात्रा करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बाद जो खान साहब है, एज इज फॉन्डली कॉल्ड, उनको प्यार से कहा जाता है। फॉन्डली का मतलब होता है स्नेह से या प्यार से। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डोमरॉन एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। तो बनारस व डोमराव से अत्यधिक लगाव रखने लगते हैं वो। देखो इसके बाद में इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है स्नेह रखना, लगाव रखना। बनारस एंड डोमराव उनका जन्म स्थली थी ना, उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं वो, लगाव रखते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वे ये दोनों स्थान उनके लिए एक वंडरफुल, बहुत प्रिय, बहुत अच्छे, आश्चर्यजनक वाले स्थान बन गए, अद्भुत स्थान बन गए थे, क्योंकि इनके ये फेवरेट स्थान थे। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या 1 मिनट आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं थोड़ा 1 मिनट इस वीडियो को रिप्लेस कर देता हूँ। आगे देखिएगा। A student of his once wanted him to head SNI school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो देखिएगा, a student of his once wanted him to head SNI स्कूल इन द USA, जो उनका एक शिष्य एक बार उनसे चाहता था कि वे USA के अंदर, USA जो अमेरिका थी, यूनाइटेड स्टेट था, में एक सेनाई स्कूल के प्रधान बने। वो ये चाहते थे, उनका जो स्टूडेंट था वो बोलता है कि आप हमारे स्कूल के क्या बन जाए, हेड बन जाए, इतना वो चाहता था। द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस, यानी जो स्टूडेंट था, जो शिष्य था, उसने प्रॉमिस किया कि वो बनारस के जो मंदिर है, यहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो क्या कर देगा, उनको रिफ्लेक्टिंग कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, बदल देगा। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जो मंदिर है, इनको क्या कर देगा, बदल देगा। बट खान साहिब आस्क्ड में, खान साहिब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वह जो गंगा वाली रिवर है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब यहाँ से गंगा रिवर को तो USA ले जाएगा क्या। हाँ, वो उससे पूछता है कि भाई तू ऐसा वातावरण वहाँ पे बना देगा, मान गया मैं कि बनारस जैसा वहाँ पे माहौल बना देगा, क्या तू ये गंगा रिवर वहाँ ले जाएगा क्या है भाई, ऐसे साहिब पूछता है। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में उसे याद आया कि दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, क्योंकि मैं तो विदेशी हूँ, विदेश में होता हूँ, यानी जब मैं कभी भी विदेश में होता हूँ तो आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने की लालसा रखता हूँ। ईयरिंग का मतलब है लालसा रखना, किसी को चाहने की चाह रखना। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में हूँ तो आई थिंक, मैंने सोचा, ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैंने सोचा था केवल बनारस और जो पवित्र गंगा है, होली गंगा है, होली का मतलब होता है पवित्र, केवल उन्हीं का ख्याल मुझे आया करता था जब कभी भी मैं विदेश में हुआ करता था। जैसे कि जब मैं मुंबई में था तब भी मुझे यही ख्याल आया।
एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, जो डोमरौन का जो मठ था, मठ एक तरीके से जहाँ बैठने वाली स्थली होती है, उसको मैं याद करता हूँ। जब बनारस में होता हूँ तो ये चीज़ें याद करता हूँ, और जब मुंबई में होता हूँ तो बनारस और गंगा याद करता हूँ, और जब विदेश में होता हूँ तो ये सारी चीज़ें याद करता हूँ। तो इस तरीके से ये अपना चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ यानी सेकंड लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। लास्ट पैराग्राफ अपना बचता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, एक सबसे अच्छा, परफेक्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण है ऑफ द रिच, यानी रिच का मतलब है यहाँ पे समृद्ध, या हम बोल सकते हैं कि वैसे रिच का मतलब तो अमीर भी तो होता है, लेकिन यहाँ पे समृद्ध या सबसे अच्छा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है। यानी जो खान साहब के जीवन का जो उदाहरण है, ये एक प्रसिद्ध और सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो एक ऐसा उदाहरण जो बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्यों जैसा धर्मपरायण जो नेचुरली क्या करता है कि जैसे कि इस्लाम धर्म से होते हुए वो हिंदू टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर शहनाई बजाया करते थे बड़े स्वाभाविक रूप से। नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब होता है यानी देहांत हो जाना, स्वर्गवास हो जाना। अवे ऑन 21 अगस्त 2006, यानी 2006 के अंदर 21 अगस्त को उनका देहांत हो जाता है। एट द एज ऑफ 90 आफ्टर है प्रोलोंग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी, प्रोलोंग्ड का मतलब होता है लंबी, इलनेस यानी बीमारी, एक लंबी बीमारी से ग्रस्त थे जो 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। ही वॉज गिवन है स्टेट फ्यूनरल, यानी उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, मतलब राजकीय सम्मान दिया गया। स्टेट फ्यूनरल का मतलब होता है राजकीय सम्मान। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, और जो भारतीय सरकार थी उन्होंने घोषणा की 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, यानी उन्होंने एक शोक घोषित किया, एक दिन का शोक घोषित किया भारत के अंदर। भारत सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया। तो ये अपना लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है डियर। क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, जो भी आपके पास में बुक है उससे कर लीजिएगा ना, बाकी आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और कोई समस्या तकलीफ किसी को बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, कोई समस्या है किसी को, होनी तो नहीं चाहिए। देखो अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ है ना, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ें तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछिएगा। हाँ पंकज, अंकित, अनिष्का, प्रियांशी, और कितने स्टूडेंट हैं। चलो देखो लाइव क्लास का मज़ा आ रहा है ना सभी को, आ रहा है कि नहीं आ रहा लाइव क्लास का मज़ा, ये बताओ। डेली 3 बजे लाइव क्लास रहती है डियर। इसके बाद में आप चैप्टर है ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज वाले, बस ये सेकंड चैप्टर था थोड़ा लैंग्वेज में, यानी इसमें नेम ज़्यादा है ना इस वजह से। अब आगे चैप्टर बिल्कुल इजी है, चैप्टर बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है, कोई समस्या आप किसी को नहीं होनी चाहिए। कल की क्लास में मिले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।